नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक बड़े खानदान की ऐसी दो बहुओं की जिनकी सालों तक एक दूसरे के साथ टकरार रही और फिर उनकी एक दूसरे के साथ बनने लगी। ये बहुएं कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़े खानदान कपूर खानदान की दो बड़ी और छोटी बहू यानी देवरानी और जेठानी की बात है। बात बबीता कपूर और ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर की है। बबीता जो कि कपूर खानदान की बड़ी बहू हैं, भी अभिनेत्री थी और 60 के दशक में उनका एक खास रुतबा था बॉलीवुड में। फिर वो रणधीर कपूर के साथ शादी करके कपूर खानदान की बहू बन गई और साथ ही साथ उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि कपूर खानदान की ये एक रवायत रही है कि कपूर खानदान की बहू बेटियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। ये उस टाइम की एक परंपरा थी। हालांकि इसके बाद इस परंपरा को बबीता की ही बेटियों करिश्मा कपूर और करीना कपूर ने तोड़ा था। खैर, हम बात कर रहे थे नीतू कपूर और बबीता कपूर के आपसी रिश्ते की। उसके बाद 80 के दशक की या कह लीजिए 70 के लास्ट के दशक की अभिनेत्री नीतू कपूर बन गई कपूर खानदान की बहू। नीतू सिंह थी पहले तो वो, फिर ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी हो गई और वो कपूर खानदान की बहू बन गई। लेकिन दोनों इन देवरानी जेठानी का रिश्ता एक दूसरे में खासा टकराव भरा था। कहा जाता है कि इस टकरार की वजह वही थी जो आम मध्यवर्गीय परिवार की बहुओं की होती है। एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता तकरार था, पारिवारिक झगड़े ही थे और ये झगड़े इतने ज़्यादा थे कि मीडिया के सामने तब आए ये झगड़े, ये तकरार उनकी, जब बबीता और रणधीर कपूर की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की शादी थी 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ। तो उस दौरान नीतू कपूर इस शादी में शामिल नहीं हुई थी। तो देखिए, उसके बाद 2007 में नीतू कपूर और ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर की शादी थी, लेकिन फिर बबीता ने भी इस शादी का पूर्ण बायकॉट किया और बबीता की दोनों बेटियां करिश्मा और करीना भी इस शादी में शामिल नहीं हुई थी। सिर्फ रणधीर कपूर ही अपनी भतीजी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद जब करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी तय हुई थी तो उस टाइम पे बबीता ने खुद पहल की थी नीतू कपूर के साथ अपने रिश्ते सुधारने की और वो खुद पर्सनली तौर पर बाकायदा जाकर नीतू कपूर को इनविटेशन देकर आई थी शादी में शामिल होने के लिए। और फिर नीतू कपूर भी शादी में शामिल हुई थी और इस शादी में दोनों देवरानी जेठानी डांस भी किया था और ऐसा मतलब रिश्ता जाहिर किया था, ऐसा बॉन्ड शेयर किया था कि इन दोनों में कोई तकरार कभी थी ही नहीं। आज नीतू कपूर और बबीता के रिश्ते आपस में काफ़ी सुधरे हुए हैं। अब तो इनके बच्चे, जिनके कभी एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, अपनी अपनी माओं की वजह से ही, क्योंकि अपनी माँ का प्रभाव हर एक बच्चे के ऊपर होता है, तो जाहिर है कि करीना और रणबीर और रिद्धिमा के ऊपर भी अपनी माँ नीतू सिंह का प्रभाव पड़ना था। तो इसलिए तब वो इतनी ज़्यादा स्पीकिंग टर्म्स में एक दूसरे के साथ नहीं थे। लेकिन बाद में जब दोनों की माँओं के भी संबंध अच्छे हो गए तो बाकायदा इन चारों कजन्स ने भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया था। तो देखिए किस तरह बॉलीवुड के रिश्ते भी हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं। और देवरानी जेठानी का जो ये खट्टा मीठा प्यार और तकरार भरा रिश्ता है, ये भी पहले तकरार से अब प्यार की तरफ पहुंच गया है। तो इस तरह बॉलीवुड का ये एक खास घराना है, एक खास परिवार है जिनकी दोनों बहुओं की एक दूसरे में पहले नहीं बनती थी। हालांकि कपूर खानदान के राज कपूर के 3 बेटे थे, लेकिन राजीव कपूर ने शादी तो की थी लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी थी और शादी के बाद उनके कोई संतान भी नहीं हुई थी। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये चारों बच्चे ही कपूर खानदान की जो है राज कपूर की नेक्स्ट जनरेशन है और ये दोनों बहुएं ही नीतू कपूर और बबीता कपूर ही दोनों
जो हैं कपूर ख़ानदान की, राज कपूर की बड़ी और छोटी बहू हैं और इन दोनों में ही आपसी तकरार चल रही थी पहले, लेकिन अब इनके रिश्ते काफ़ी सुधरे हुए हैं। अब दोनों बाकायदा अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। पिछले साल राज कपूर की जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों की तरह वो भी पहुंचे थे, रणधीर कपूर और बबीता कपूर भी, और वहाँ पे नीतू सिंह भी उनके साथ बाकायदा अच्छे बॉन्ड के साथ मिली थी, उनके साथ अच्छा एक शेयर किया था उन्होंने बॉन्ड। तो इस तरह अब इस परिवार के रिश्ते, इस परिवार के बच्चों के रिश्ते भी आपस में काफ़ी सुधरे हुए हैं।